हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे कुछ पैटर्न्स के बारे में, कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में, कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जिसको हम डेटा के साथ अलाइन करके एक बहुत ही अच्छा ट्रेड उसमें हम बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा कि मैं कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न और कौन से चार्ट पैटर्न की मैं बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले हम देखेंगे कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न ज़्यादा आप देखोगे फेमस है। ठीक है, जस्ट इरेजिंग दिस डेटा। ओके, सो मैं बात कर रहा हूँ, पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करता हूँ। ठीक है, कुछ कैंडलस्टिक्स हम देखेंगे। ठीक है, सो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में बहुत सारे पैटर्न्स हैं। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, लेकिन हमें उसमें से कुछ ही चीज़ों में महारत हासिल करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि इतने सारे पैटर्न्स हैं, अगर आप चार्ट ओपन करते हैं, चाहे 5 मिनट का या 3 मिनट का या 1 मिनट का जो भी चार्ट आप देख रहे हैं, अगर उसमें सारे पैटर्न्स को एक साथ एम्प्लॉय करोगे तो फिर कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर एक जगह कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है और दूसरी जगह दूसरा कुछ बना हुआ है, तो आपको एक भले बाय एंट्री दे रहा है, दूसरा आपको एग्जिट एंट्री दे देता है। ठीक है, फिर दूसरा बोलेगा कि यहाँ से रिवर्सल है, तो हम वहाँ से रिवर्सल ट्रेड ले लेते हैं। फिर कोई हम तीसरा देखेंगे जो बीच में अगर आ जाता है कि हम वहाँ से ट्रेड लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके आप देखेंगे कि इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, तो हम एक कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हम सबको एक साथ एम्प्लॉय करते हैं, एक साथ डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, कि हम उस कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करें जो हमें अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सभी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देख रहे हो तो उसमें से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे होते हैं जिनको अगर आप ढंग से स्टडी करो तो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैं अगर बात करूं तो मॉर्निंग या इवनिंग स्टार की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं इवनिंग बोलूं या मॉर्निंग स्टार, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। जैसे अगर नीचे से मैं यहाँ पर अगर कैंडल बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी मॉर्निंग इवनिंग स्टार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि इस तरीके का कैंडल होता है। ठीक है, जहाँ से रिवर्सल होता है, मान लीजिए मार्केट इस तरीके से नीचे 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 आ रहा है। ठीक है, मार्केट इस तरीके से नीचे नीचे आ रहा है, तो आपको यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड मिलता है। सो यहाँ पर एक तरीके से कैंडल आपका बना हुआ है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ मॉर्निंग स्टार की। ठीक है, तो इसमें अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलरली ऐसे ऐसे नीचे नीचे आता है, ठीक है, तो यहाँ से जो रिवर्सल होने का कोशिश करता है, रिवर्सल होने का कोशिश करता है, तो यहाँ पे हमें मॉर्निंग स्टार मिल सकता है। ठीक है, सिमिलरली तो मॉर्निंग स्टार आपका किस तरीके से हो सकता है, तो अगर इस तरीके का आपका कैंडल बनेगा और यहाँ पर आपका या तो ऐसा हैमर टाइप का बनेगा या तो डोजी टाइप का बनेगा, और एक सिमिलरली ऐसा कैंडल आपका दूसरा यहाँ बनेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये आपका रेड होगा, ये आपका ग्रीन होगा। ठीक है, ये रेड ग्रीन दोनों में से कोई भी हो सकता है, नहीं तो फिर दोनों में से कोई भी कलर नहीं होता, कभी कभी वो बहुत पतला डोजी बनता है, तो वैसा आपको रिवर्सल ट्रेंड मिलेगा। तो ये आपको जो मॉर्निंग स्टार है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर जाना शुरू करता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है। तो ये था हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जिसको देखकर हम एक रिवर्सल ट्रेड लेते हैं। जनरली हम इसको किधर ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हम कहाँ पर लेंगे, जहाँ पर हमारा कोई सपोर्ट बन रहा हो, कोई सपोर्ट बन रहा हो तो हम वहाँ पर इसको लेना ज़्यादा ठीक होगा। सपोर्ट देखना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट या फिर कोई लेवल से जहाँ पर ये रिवर्सल हो सकता है, तो वहाँ पर अगर ये बनता है तो एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर मेरा ट्रेड अच्छा बन सकता है ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉर्निंग स्टार। अभी बात करते हैं इवनिंग स्टार की। ठीक है, सो इवनिंग स्टार का भी आप देखोगे यहाँ पर ड्राइंग कुछ सेम होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, सो अगर बाज़ार यहाँ पर मैं देखूँ, ठीक है, बाज़ार अगर यहाँ पे जा सकता है, जस्ट अ मिनट, ओबीएस भेज दो बोल रहा फैजल। भेजा है, भेज दिया एक्सेस। फिर किसको भेजा? शमशेद को भेजा? शमशेद को। फैजल को चाहिए था। अरे भाई शमशेद को भेजा है, वो उसी से ले लो यार, अभी उसके पीसी में कर लो। ठीक है, ओके, कट टेलिए। ओके, सो इवनिंग स्टार की बात हो रही है। तो इवनिंग स्टार में आप देखेंगे कि मार्केट इस तरीके से ऊपर ऊपर ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई रेजिस्टेंस कुछ है ऐसा, ठीक है, जहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर आपका बनेगा इवनिंग स्टार।
इवनिंग स्टार का यहाँ पर कैसे देखोगे, सेम है, कैंडल आपका इस तरीके से होगा, ठीक है, 2 कैंडल, और यहाँ पर बीच में आपको उल्टा हैमर या तो डोजी ऐसा बना हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। डेफिनेटली ये आपका ग्रीन होगा ज़्यादातर केस में, और ये आपका रेड होगा, ठीक है। तो ये आपको इंडिकेट करता है, ये साइन दे रहा है कि यहाँ से बाजार नीचे आ सकता है। तो ये हमारा एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको भी हम क्या देखते हैं, जहाँ पर कोई हमारा रेजिस्टेंस चल रहा हो, जहाँ से रिटर्न होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा जो मॉर्निंग या इवनिंग स्टार है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एक ही 2 पैटर्न में अब अगर आप ज़्यादा फोकस करते हो तो आपका सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे पियर्सिंग कैंडल की, ठीक है, बात करेंगे पियर्सिंग कैंडल ये होता है कि मान लीजिए कि बाजार पूरा नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, और इसी को पियर्स करके आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो बॉडी है ना वो कवर करती है, वो होती है पियर्सिंग कैंडल, ठीक है, आधे से ज़्यादा। तो अगर ये रेड है तो ये ग्रीन होता है, मोस्टली ग्रीन होना चाहिए। तो पियर्सिंग कैंडल क्यों उसको बोला जाता है, क्योंकि इसका जो लो ब्रेक करके अगेन यहाँ पे जो बायर्स हैं आप देखोगे उन्होंने पूरा कोशिश क्या की है रिवर्स हो, तो यहाँ पर आपको एक पियर्सिंग कैंडल मिलता है, ठीक है। इसका आप देखोगे कि जो हाफ है एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचता है, तब जाके आपको दिखता है कि एक पियर्सिंग कैंडल है। अगर इसके मुताबिक मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। अगेन आप देखोगे ये वाला सपोर्ट के काम आता है, ठीक है, सपोर्ट के यहाँ पर ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो ये पियर्सिंग वाला डाउन साइड की ओर ऐसा हो सकता है, अगर यहीं पर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ मुझे जो ऊपर जा रहा है तो कैसा बनना चाहिए, ऊपर आपको ग्रीन कलर की कैंडल ऐसे बनेगी, और उसी को हाई ब्रेक करके, जरूरी नहीं कि हमेशा हाई ब्रेक करे, लेकिन एटलीस्ट उसके पास तो रहनी चाहिए जो उसका हाई है, और वहाँ से इस तरीके से पियर्स करके आपको कैंडल नीचे बनेगी, ठीक है, इस तरीके से आपको नीचे बनेगी। तो ये आपका पियर्सिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ से एक बेरिश पॉइंट बन रहा है, तो मैं वहाँ पर एक बेरिश की तरफ डायरेक्शन ले सकता हूँ। तो ये आपका ज़्यादातर आप देखोगे रेजिस्टेंस से बना है तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो मैं इसको चार्ट में कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और हमने तो ज़्यादातर वो देखा है कि डबल टॉप डबल बॉटम होता ही है, ठीक है, कि मतलब ज़्यादातर आप देखोगे कैंडल ऐसे बनी है, ठीक है, डबल टॉप। सिमिलरली आप देखोगे नीचे आपको कैंडल इस तरीके से बनी रहती है, डबल बॉटम। अब जरूरी नहीं कि कैंडल का साइज सेम हो, कैंडल का साइज अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, इसका ओपनिंग प्राइस आप देखोगे, जो अपर लेवल जो है इसका हायर लेवल वो एग्जैक्टली सेम तो नहीं लेकिन नियर सेम रहता ही है, इसलिए हम उसको डबल टॉप डबल बॉटम बोलते हैं, ठीक है। कई बार आप देखोगे कि चार्ट पैटर्न में ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर डबल बॉटम बनता है, और सिमिलरली ऊपर ऐसे 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 होके आता है, तो यहाँ पर आपका डबल टॉप बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन बताता है इस तरीके से कि कहाँ पे मैं ट्रेड इसमें लेना चाहिए। तो जब डबल बॉटम बनता है मतलब ये बॉटम बन चुका है, तो ये हमारा एक एसएल हम बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम एसएल लेते हैं सेलिंग के लिए। ये पूरे जो डबल बॉटम है ये आपका बुलिश के लिए होता है, ठीक है, ये बुलिश के लिए होता है, और ये जो डबल टॉप है जिसके आप ब्रेक करके मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, ये आपका बेरिश के लिए ट्रेड होता है, ठीक है, बेरिश के लिए ट्रेड होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कैसे चार्ट पर हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एनालाइज में जाइए, हमारा कॉन्सेप्ट का टूल है, चार्ट में जाके चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड को ओपन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हमें उस पैटर्न में ट्रेड मिला है, ठीक है। तो चलिए ये रहा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि हम मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार देखेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा यहाँ पर बना हुआ है, क्लियर एक दिख रहा है कि ये मॉर्निंग स्टार जैसा है, ठीक है। जस्ट अ मिनट,
ठीक है। तो ये आपको क्लियर दिख रहा है कि ये पूरा तरीके से मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, एक रेड है और उसके ऊपर पूरा डोजी बना हुआ है। तो ये पूरा मेरा यहाँ पर दिख रहा है, आई एम सॉरी नॉट मॉर्निंग स्टार, ये आपका इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर वापस से जाऊँ, ठीक है, कि मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर कंडीशन दिखे, तो फिलहाल मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से एक रेजिस्टेंस को टच करके आया है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर ही अच्छा काम करने लायक होता है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखो तो ऊपर की ओर जो रेजिस्टेंस था वहाँ उसको रिस्पेक्ट करके वहाँ से देखिए कैसा नीचे फ्लो दिया है, ठीक है। उसके पहले भी देखिए उस प्राइस को रिस्पेक्ट किया गया तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको टच करके वो नीचे आया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है, कि और भी उसके पीछे अगर डेटा के साथ मैं अगर उसको रिलेट करता हूँ तो मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कि इस तरीके से यहाँ पे बुलिश का सिग्नल आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा उसको ब्रेक करके यहाँ पर नीचे आया। अगर मैं उसको भी मैं देखता हूँ तो वहाँ पे मेरे बायर और सेलर के मुकाबले, ठीक है, हमारा ऑर्डर बुक एक डेटा है, ठीक है, जो आपको बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी बताता है। वो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर कैंडल पे कौन ज़्यादा डोमिनेंट है, बायर या सेलर। ये आपको एनालाइज में जाके चार्ट ऑर्डर एंड रेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा। प्रो प्लस का फीचर है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है जिसमें आपको ये बताता है कि उस पर्टिकुलर कैंडल पे कौन सा जो पार्टिसिपेंट है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, बायर या सेलर। तो इस पर आप देख सकते हो यहाँ पर इवनिंग स्टार बना और वहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा क्वांटिटी कितना है, ठीक है। तो क्लियर आप देख सकते हो कि जो मेरा सेलर है वो है 9630 और बायर जो है वो 3765। तो जो सेलर है नियरली 3 टाइम्स है, तो मुझे यहाँ पर सेलर जो है ज़्यादा हावी होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखोगे उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी ज़्यादा कंफर्म हुआ कि यहाँ पर नीचे आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बायर है सिर्फ 8000 और सेलर जो है 28000 है। ये 3 गुना से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि मेरा वो नीचे आ सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ये नीचे यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ अलाइन किया, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा हमने, और किस तरीके से प्राइस मूव करके आया हमने वो पैटर्न देखा, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर हमने इवनिंग स्टार देखा, किस तरीके से इवनिंग स्टार ने उसको सपोर्ट किया, और वहाँ से तीसरा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने डेटा देखा कि किस तरीके से डेटा यहाँ पर मैच कर रहा है और डेटा के मुताबिक मुझे कैसा यहाँ पर ट्रेड मिला है, ठीक है। अभी दूसरा इसमें ट्रेड बताते हैं जो फ्राइडे के दिन हुआ था। तो फ्राइडे के दिन अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट हमने आप ये वाली कैंडल देखिए, ठीक है, 10 बजे की कैंडल जहाँ पे पियर्सिंग फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको क्लियरली देखेंगे तो ये पियर्सिंग फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक पर्टिकुलर कैंडल नीचे रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, डाउन साइड जा रही है और उसी के लो के साथ बन के लो ब्रेक करेगी, नहीं तो लो के साथ ही उसका लोएस्ट पॉइंट होगा और एक कैंडल उसके आधे को पियर्स करेगी। तो आप देख सकते हो आधे से ज़्यादा उसने उसको पियर्स किया हुआ है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर बुलिश सिग्नल मिल सकता है मुझे, और उसने वहाँ पर बुलिश सिग्नल दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ से अगर मेरा सिग्नल जनरेट होता है, अभी यहाँ पर जाहिर सी बात है मैं डेटा चेक करूँगा, डायरेक्टली ब्लाइंडली मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। अगर मैं चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहा हूँ तो भी मुझे देखना ही है। तो मैं देख रहा हूँ कि बायर मेरे 17000 हैं, सेलर मेरे 15000 है, डिफरेंसेस कुछ खास नहीं है, सिर्फ 2000 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर भी प्राइस देखो वहाँ से मूव किया, ठीक है, मूव किया क्योंकि नीचे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। जो मैं आपको बता रहा था कि आप कोई भी पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो सपोर्ट पे आके उसको देखते हैं जहाँ से रिवर्सल है, रिवर्सल हमेशा सपोर्ट से ही होता है, और डेटा के साथ अलाइन करके देखते हैं क्योंकि सपोर्ट पे भी डेटा आपको दिखाई देता है। तो देखिए किस तरीके से रिवर्ट हुआ। इसी पे मैं अगर चेक करूँगा ये वाली कैंडल पे, ठीक है, आगे देखिए ये पूरा यहाँ पर साइडवेज जोन उसने बनाया और इस जोन को ब्रेकआउट किया इस पर्टिकुलर कैंडल पे 10:30। तो 10:30 की कैंडल पे आप क्लियरली देख सकते हो
कि मेरे जो सेलर हैं वो है 11,235 और जो बायर हैं वो है 22,575, डबल। ठीक है, बायर आपके सेलर से डबल है। क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर बायर ज़्यादा डोमिनेंट है। तो अगर वहाँ पे बायर ज़्यादा डोमिनेंट है, अगर मैं वहाँ पर एक ट्रेड लूँ, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ से भी अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ से भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर उसने नेक्स्ट जो हाई बनाया है यहाँ पे 230 पॉइंट का हाई बनाया है विद कैंडलस्टिक पैटर्न, विद चार्ट पैटर्न एंड विद द डेटा तीनों को अलाइन करके। और सामने ऐसा नहीं है कि मुझे टूल बदलना पड़ रहा है, मुझे सामने सामने दिख रहा है। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखकर कर रहे हैं तो ये आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर आपको अगर ट्रेड लिए होते तो 225 पॉइंट का मूव आपको दिया है। हम 225 पॉइंट नहीं पकड़ पाते हैं, 100-150 पॉइंट हम पकड़ लेंगे अगर स्टॉप लॉस के हिसाब से हम देखें तो, ठीक है, लेकिन मुझे 1:1.5 का रेशो लेना है तो मेरा ये परफेक्ट टारगेट है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखूँ जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ से पूरा नीचे अगर मैं यहाँ पर इसको अलाइन करूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, अभी मार्केट ओपन होते यहाँ पर नेगेटिव हुआ, सपोर्ट तक अगर मैं टारगेट लेता हूँ तो सपोर्ट तक मुझे 800 पॉइंट का टारगेट मिला है, 800 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। ठीक है, पॉसिबिलिटी थी अगर मैं तीनों चीज़ को अलाइन करता हूँ। ठीक है, तो 3 ड्राइव वे से आप देखोगे 3 ड्रिवन पैटर्न मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, पहला हमने मॉर्निंग स्टार यूज़ किया, दूसरा मैंने आपको पियर्सिंग पैटर्न बताया, तीसरा मैंने आपको चार्ट पैटर्न यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया कि कैसे एक पर्टिकुलर प्राइस ने उसको 2 से 3 बार रिस्पेक्ट किया तो एक आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, जिसको देखकर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है विद कंफर्मेशन थ्रू डेटा के साथ कंफर्म करके। ठीक है, तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न, आप चार्ट पैटर्न, इनको अलाइन करिए, डेटा साथ में जरूर बैकअप करिए ताकि आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेड उसमें मिल जाए। ठीक है, तो ये था हमारा चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर और साथ में डेटा को अलाइन करके हमारा एक ट्रेड सेटअप। ठीक है, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।